नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप है एलसीएम ऑफ डेसिमल। डेसिमल का एलसीएम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप सबको सेम फ्रैक्शंस में बना लो। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 8/10, इसको लिख सकता हूँ 9/10, पर इसको लिखूंगा तो 36/100। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि ये 10 है, ये 10 है, ये 100 है, तो हम सेम बना लें। तो हम इसको लिख सकते हैं 80/10, 100, 90/100 और 36/100। अब हम करेंगे ये कि एलसीएम किसका निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 80, 90 एंड 36। इसका एलसीएम निकाल के उसमें 100 का डिवाइड कर देंगे। तो फ्रैक्शन का कभी भी आए तो आप फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स को सेम बना लीजिए और फिर न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल के जो डिनोमिनेटर में जितने जीरो आ रहे हैं उतने प्लेस पर आप पॉइंट्स लगा दीजिए, यानी उसका डिवाइड कर दीजिए। अब मैं आपसे बोलूँ 80, 90, 36 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 4 के साथ, 4 × 4 × 5। 90 को लिख सकते हैं 10 × 9, यानी 2 × 5 × 3 × 3। 36 को हम लिख सकते हैं 4 × 9, राइट। अब अगर मैं एलसीएम लेने की बात करूं तो यहाँ पर देखिए अगर मैंने 4 लिया तो 4 के अंदर 2 अपने आप ही कंटेन कर गया, ये 4 भी खत्म, राइट। एक्चुअल में 2 × 2 ऐसा समझ लो। अब अगला 4 लिया, इसके साथ कोई और 4 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लिया तो ये 5 आया, ये 5 कट, ये 5 कट। अब नेक्स्ट लिया 9 दोनों में है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 × 5 × 9। 16 5 जाइए हो गया 80 × 9 यानी 720। ये 720 तो 80, 90, 36 का एलसीएम है। हमें टोटल आंसर बताना है, तो हम जब आंसर देंगे तो 720/100 कर दें, मीन्स 7.2 इज एलसीएम। तो एलसीएम लेने का फ्रैक्शन का ये तरीका होता है कि पहले आप डिनोमिनेटर को सेम बना के न्यूमरेटर का एलसीएम निकालें और डिनोमिनेटर का बाद में डिवाइड कर दें। नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन और क्या है, 0.72, 0.64, 0.968। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 न्यूमरिक नंबर्स हैं, तो हम इसको लिखेंगे 720 बाय, इस पॉइंट को हटाते तो 100 आता, पर एक जीरो और मैंने एक्स्ट्रा लिया है तो 1000। 640 देन 1000 एंड 968 देन 1000। अब हम लेंगे एलसीएम ऑफ 720, 640 एंड 968 का। क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, आप 72 × 10 लिख लीजिए, इसको 64 × 10 लिख लीजिए, और अगला 968 है तो ये आप चाहो तो 4 से डिवाइड, अभी अपन अगली स्टेप में करते हैं 968। ना स्टार्ट। अब 72 है तो 72 में क्या मिलेगा आपको? 9 × 8 × 10। 64 है 8 × 10। अब मैं अगर यहाँ पर 8 से डिवाइड करूँ तो बिल्कुल होता है। देखिए 8 के साथ डिवाइड किया तो 8 1 1, 2 एंड 1, 121, राइट। अगर मैं इसके साथ करूँ तो 8 × ये हो जाएगा किससे डिवाइड? 121 है तो 11 × 11। तो देखिए फाइनल फिगर हमारे पास ये आ गया 8 × 8 × 10, 9 × 8 × 10। नाउ स्टार्ट। अब एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम इन सब का मल्टीप्लाई तो क्या होगा? 9 देखें तो एक ही में है और कहीं नहीं है 9, ठीक है, ये 9 कट। 8 की बात करें, 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 8 आ गया। फिर इस 8 की बात करें तो इस 8 के साथ कोई नहीं है, कॉम्बिनेशन ले लिया। 10 की बात करें तो ये 10 भी आ गया और एक 121 आ गया, यानी ओवरऑल मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 9 × 8 × 8 × 10 × 121। तो आंसर जो होगा हमारा वो होगा 9 × 64 × 121 × 10 बाय 1000। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो याद रखना है कि अपॉन 1000, यानी आप इस 10 का मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब ये हो गया 64 × इसका मल्टीप्लाई किया तो 9, 8, 9 एंड 1, 1089 × 64 अपॉन 100, 1089 × 64 अपॉन 100। अब इसका एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1089 को आपको जब मल्टीप्लाई करना होगा 64 से तो 60 + 4 भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 4 के साथ करिए, 6, 32 + 3 5, 3, ये 3 आ गया और ये 4,
प्लस 6 के साथ करिए, पहले एक जीरो तो आ गई, 6 9 जा 54, 4 5 48 प्लस 5 53, 3 5 53 एंड 6, ये आ गया। तो अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमको कुछ फाइनल रिजल्ट इस ढंग से मिलेगा। बोलिए 6 9 6 9 6 अपॉन 100 मतलब 696.96, ये फाइनल एलसीएम आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.96 1.28 0.84। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम 96/100 128/100 84/100। अब हमारे लिए अपॉन में 100 तीनों का एक कॉमन पार्ट हो गया। अब एलसीएम किसका लेना है, तो एलसीएम हमको लेना है एलसीएम ऑफ 96 128 एंड 84। 96 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 16 × 6, 128 को लिख सकते हैं 16 × 8, 84 को लिख सकते हैं 4 × 21। अब कहीं कन्फ्यूजन ना हो, एक नंबर यहाँ 4 जरूर है, तो हम 4 के टर्म में बनाते हुए चलें। जैसे 4 × 4 × 2 × 3, यहाँ पर मैं लिखूँ 4 × 4 × 4 × 2, राइट। यहाँ पर लिखूँ तो 4 × 3 × 7। अब मैं अगर एलसीएम की बात करूँ तो देखिए क्या होगा, 4 एक कॉमन हो गया, 4 कट करिए सबसे पहले कॉमन चीज़, अगला 4 लिया, इस 4 के साथ ये 4 कट, 2 लिया, 2 के साथ ये वाला 2 कट, अब इस 3 के लिए एक 3 ये लिया, ये 3 कट, यहाँ के सब ख़त्म। अब नेक्स्ट पे आया तो 4 × 7 और बचा, राइट। अब ये कितना हो गया, 16 × 2 16 × 4 64 × 64 × 6 × 7, राइट। ये रिजल्ट आया हमारे पास। अब हम चाहें तो इनका मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो ये करा तो ये हो गया 4 2 384 × 7, राइट। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई किया, 7 4 28 8 2 56 प्लस 2 8 5 21 प्लस 5 26 2688। पर जब हमें फाइनल आंसर देने की बात आएगी तो भूले ना डिवाइड भी करना है। तो 2688 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 26.88। नोट करिए।